बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके सामने 3 कॉम्प्लेक्स मेंशन किया हुआ और बोला गया है इन तीन कॉम्प्लेक्स में जो एनर्जी ऑब्जॉर्ब होगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो ध्यान देंगे, आपको पता है कि यहाँ पे 6 लिगेंड है और 6 लिगेंड के प्रेजेंस में क्या होता है कि मेटल का जो होता है, मेटल का डी ऑर्बिटल 2 पार्ट में स्प्लिट होता है। तो एक होता है T2G लेवल, आपका EG लेवल, और एक होता है T2G लेवल। लोअर एनर्जी होता है T2G का, हायर एनर्जी होता है EG का। इस स्प्लिटिंग को बोला गया है स्प्लिटिंग इन ओक्टाहेड्रल फील्ड। और स्प्लिटिंग जो होता है जितना हाई होगा उतना ही एनर्जी ऑब्जॉर्ब हाई होगा। तो स्प्लिटिंग जितना ज़्यादा गैप, यानी एनर्जी का गैप जितना बड़ा होगा आपका एनर्जी ऑब्जॉर्ब उतना ही हाई होगा। अब ये जो स्प्लिटिंग है प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। और आपके CFT में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिया हुआ है जो कि बॉटम में मेंशन किया हुआ है। इसमें लिगेंड के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उसको अरेंज किया गया है। तो अपने कॉम्प्लेक्स जो गिवन है उसमें जो लिगेंड है वाटर है और EN है। अब EN जो लिगेंड है ये बेसिकली इसका नाम होता है इथिलीन डाइमीन। इसका फिगर ऐसा होता है। तो इसका जो EN शॉर्ट फॉर्म इसको हम बोलते हैं, बात समझे। तो EN का स्ट्रेंथ है वाटर से काफ़ी ज़्यादा है। तो सिंपल सा चीज़ है, जिस कॉम्प्लेक्स में आपका EN का नंबर ज़्यादा होगा उसका स्प्लिटिंग ज़्यादा होगा, वहाँ पर एनर्जी ऑब्जॉर्ब क्या होगा, हाई होगा। तो सबसे ज़्यादा EN है ऑप्शन C में। तो C का एनर्जी हाईएस्ट होना चाहिए। C के बाद क्या होना चाहिए, A में आपके पास 2 EN है और B में 1 EN है। तो आपका जो ऑर्डर होना चाहिए ऑप्शन C होना चाहिए। सबसे हाईएस्ट एनर्जी जो ऑब्जॉर्ब होगा वो होगा किस में, C में। C के बाद A में फिर B में। ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन में आपके सामने लिस्ट 1 में कुछ कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और लिस्ट 2 में उसका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यूज दिया हुआ है और उसको मैच करना है। तो ध्यान देंगे ऑप्शन A में जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है उसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा। +3 आयरन का जो कॉन्फिगरेशन होता है आर्गन 3d5 होता है। अब इसमें जो CN- लिगेंड है स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा तो पेयरिंग करेगा। तो इसका हाइब्रिडेशन जो होगा ये हो जाएगा D2sp3 और इसमें जो अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। अब जो अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन 1 होगा तो किस मैग्नेटिक मोमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो ये होगा 1.73 के लिए। सिंपल सा चीज़ है, आपके मैग्नेटिक मोमेंट के वैल्यूज में जो इंटीजर पार्ट होता है, जैसे मान लेते हैं 1.73, इसमें इंटीजर पार्ट कौन सा होगा, 1 होगा। तो ये 1 बताता है कितना अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ये बताता है कितना अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो आपके A में चूंकि एक अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैच किससे करेगा, 4 से। तो A का 4, ठीक। B वाले ऑप्शन में आपका लिगेंड वाटर है और इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है, +3 आ रहा है। अब +3 में कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन 3d5। वाटर कैसा लिगेंड होता है बच्चे लोग, वाटर होता है वीक लिगेंड। क्या होता है, वीक लिगेंड, तो पेयरिंग करेगा नहीं। तो इसका अपडेशन हो जाएगा sp3d2 और अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 5 होगा। 5 अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा मैच करेगा, तो आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू होगा वो 5 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, यानी आपके मैग्नेटिक मोमेंट का जो इंटीरियर पार्ट होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो ये आपका मैच करेगा ऑप्शन A के साथ। तो B का होगा 1, A का 4, B का 1, बस ऑप्शन A में दिया हुआ है तो आपका A ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी हम लोग चेक कर सकते हैं C एंड D के लिए। तो C में ध्यान देंगे, C में आपका आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या है, +2 है। तो ये होगा आर्गन 3d6। और साइनाइड लिगेंड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, पेयरिंग करेगा। पेयरिंग करने के बाद क्या होगा, इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा D2sp3 और अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 0, यानी मैग्नेटिक मोमेंट का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी C मैच करेगा 2 के साथ, ठीक है। और D में क्या है, D में फिर से आयरन का +2 सेट है और आयरन का +2 सेट में क्या होता है, 3d6 होता है। तो इसमें वाटर वीक लिगेंड बाहर जाएगा तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d2 और अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितना हो जाएगा, 4, यानी इसका जो आंसर होगा 4 पॉइंट समथिंग होगा, यानी D मैच करेगा ऑप्शन 3 के साथ। तो हम लोग करेक्ट आंसर पहले मार्क कर चुके थे बच्चों लोग। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में लिगेंड को अरेंज किया गया उसके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, बोला है कौन सा ऑर्डर करेक्ट होगा। तो सिंपली आपके स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन था। तो ध्यान देंगे बॉटम में NCERT का ऑर्डर लिखा हुआ है। तो इन गिवन में सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा होगा, तो CN लिगेंड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। अब CN जो लिगेंड सबसे स्ट्रॉन्ग कहाँ दिया हुआ है, A और C में मेंशन किया हुआ है। बाकी हम चेक कर लेते हैं। बाद अगला जो है CN के बाद क्या होगा, तो CN के बाद होता है ऑक्सलेट। इन सारे जो गिवन में है आपका ऑक्सलेट होगा, ठीक। ऑक्सलेट के बाद मेनली आपका क्या है, F एंड SCN। F यहाँ पे है और SCN पीछे है, यानी सबसे वीक लिगेंड कौन होगा, SCN। तो आपका जो ऑप्शन A है उसका जो ऑर्डर है हमारे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मैच कर रहा है। तो आपका जो ऑप्शन A होगा करेक्ट होगा। तो ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोगों के सामने कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और बोला गया है कि CFT के अकॉर्डिंग कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा करेक्ट होगा। तो ध्यान देना
क्रिस्टल फिल थ्योरी में बोला गया है कि इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड आपका जो मेटल का डी ऑर्बिटल है 2 पार्ट में बढ़ता है, तो ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं Eg और नीचे जो 3 ऑर्बिटल बनता है उसको बोलते हैं T2G। अब ध्यान देंगे आप, इस कॉम्प्लेक्स में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +2 होगा। +2 हो तो इसका कॉन्फिगरेशन क्या होगा, आर्गन 3d6 होगा। अब इसमें Cn का लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करेगा तो क्या होगा, यानी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। अब 6 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अगर पेयरिंग होगा तो क्या होगा, ये पहला इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, यानी सारा का सारा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, T2G में आ जाएगा। और Eg में क्या होगा, 0 होगा, Eg में इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं, यानी हमारा जो करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा इन टर्म्स ऑफ T2G एंड Eg होगा ऑप्शन सी। T2G में 6 इलेक्ट्रॉन और Eg में क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन 0 होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर एंड एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपसे बोला गया कि अल्युमिनियम क्लोराइड आपके एसिडिफाइड एक्वा सॉल्यूशन में कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, उसको ए बोला गया है, और उसके हाइब्रिडेशन स्टेट को बोला गया है बी। तो बोला गया है ए और बी क्या होगा, तो ध्यान देंगे आपका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है उसका फॉर्मूला को पता होना चाहिए, जो कि इनसाइड में ऑलरेडी दिया हुआ है, Al2O होल 6 + 3, ए बनता है कॉम्प्लेक्स। एसिडिफाइड मीडियम में अल्युमिनियम क्लोराइड इस कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करता है, आपको याद करना चाहिए। तो इसमें 6 लिगेंड है, तो इसमें हाइब्रिडेशन हो जाएगा इसका sp3d2। तो हमारा जो आंसर है वो किस ऑप्शन से मैच कर रहा है देख लो एक बार। तो हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन ए के साथ। ऑप्शन ए क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ए था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन बोला गया है कि क्रिस्टल फिर स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो होता है यानी CFeC4 दिस कॉम्प्लेक्स एज इतना दिया हुआ है। तो आपको इस कॉम्प्लेक्स का पता करना था, ध्यान ना, ये जो गिवन कॉम्प्लेक्स जिसका एनर्जी आपको दिया हुआ है इसमें 6 लिगेंड है और इसमें जो है ये आपका 4 लिगेंड है, प्लस ये जो 6 लिगेंड है आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, और यहाँ जो 4 लिगेंड है चूँकि वीक लिगेंड है हैलाइड्स, तो ये क्या होगा, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो सिंपली आपको पता होना चाहिए कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के स्प्लिटिंग का आपको रिलेशन पता होना चाहिए। तो टेट्राहेड्रल फील्ड में जो एनर्जी होता है ऑक्टाहेड्रल फील्ड का 4/9 टाइम्स होता है। अब इसी रिलेशन का यूज़ करके आप इस पर अप्लाई कर दो ना, तो टेट्राहेड्रल वाले में जो है वैल्यू आपको निकालना है, तो इसको आप x मान लो, तो ये क्या होगा 4/9 टाइम्स आपका ऑक्टाहेड्रल का वैल्यू होगा। तो ऑक्टाहेड्रल वैल्यू कितना दिया हुआ है 18,000, तो ये 2 बार में यहाँ पे 2000 होगा, और यहाँ इंटू 4 करके क्या होगा, ये होगा 8000 सेंटीमीटर इनवर्स, यानी ऑप्शन जो डी होगा आपका करेक्ट आंसर। ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड करेक्ट आंसर। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है NiCO होल 4 और बोला है इसका ज्योमेट्री मैटिक बिहेवियर क्या होगा बताना है। तो ध्यान देंगे NiCO होल 4 में निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो CO पे चार्ज क्या होता है 0, तो निकल पे भी चार्ज क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब निकल का 0 स्टेट का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होगा, आर्गन 3d8 इन 4s2 होगा। अब CO कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या होगा, ये आउटर मोस्ट S का जो इलेक्ट्रॉन है उसको अंदर D में भेज देगा। तो अल्टीमेटली कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है हो जाएगा आर्गन 3d10 और आउटर मोस्ट S खाली हो जाएगा। तो लिगेंड जो होगा, लिगेंड ऑक्यूपाई करेगा आउटर मोस्ट सेल से ऑक्यूपाई करना स्टार्ट करेगा। तो वो 4 लिगेंड है तो क्या होगा, एक लिगेंड जाएगा S में और 3 लिगेंड जाएगा P में, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। D में कोई लिगेंड क्यों नहीं गया, क्योंकि D में जगह खाली ही नहीं है, D10 हो चुका है ऑलरेडी, आउटर मोस्ट S का इलेक्ट्रॉन अंदर ऑलरेडी आ चुका है, यानी पेयरिंग हो चुका था ऑलरेडी, sp3 हो चुका है, प्लस सिस्टम क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल हो जाएगा, और मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, चूँकि आपका सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो चुका है तो हो जाएगा डायामैग्नेटिक। तो अब देखो कौन सा आंसर मैच करेगा, तो इसका जो ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल और डायमेटिक होगा, ऑप्शन जो बी होगा ये करेक्ट होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों चलो आपके सामने कुछ कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और कॉम्प्लेक्स से बोला गया है आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ अब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट +3। तो कोबाल्ट +3 का जो कॉम्प्लेक्स है उसमें आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ अरेंज करना था। ध्यान देंगे ये जो एनर्जी का जो गैप क्रिएट होता है ड्यू टू स्प्लिटिंग, ये कहीं ना कहीं एनर्जी का जो गैप क्रिएट होता है ये आपके लेमडा के क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। जिसका लेमडा ज़्यादा होगा उसका एनर्जी क्या होगा, गैप क्या होगा, कम होगा। अब एनर्जी गैप जो डिपेंड करता है लिगेंड के स्ट्रेंथ पे, यानी लिगेंड जितना स्ट्रॉन्गर होगा एनर्जी गैप उतना हाई होगा, लेमडा उतना लोअर होगा। यानी सिंपल सा बात है, जो लिगेंड स्ट्रॉन्गर होगा उसका लेमडा क्या होगा, लोअर होगा, और जो लिगेंड वीकर होगा उसका लेमडा क्या होगा, हाइयर होगा। तो आप देखोगे यहाँ पर लिगेंड क्या क्या है, वाटर लिगेंड है, EN है, अमोनिया है।
तो सबसे स्ट्रॉन्गर लिगेंड कौन होगा, ई एन होगा। तो ई एन लिगेंड स्ट्रॉन्गर हो तो लेमडा इसका लोएस्ट होगा, लेमडा लोएस्ट होगा। फिर क्या होगा, अमोनिया। तो उसके बाद अमोनिया, और सबसे वीक लिगेंड इनमें क्या वाटर है, तो वाटर का लेमडा हाईएस्ट होगा, यानी ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेमडा होगा जो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस कॉम्प्लेक्स में पूछा गया है कि इसके लिए क्या करेक्ट होगा। तो ध्यान देना, इस कॉम्प्लेक्स में एम एन का शेड +3 है। +3 मतलब क्या होगा, आर्गन 3d4। एम एन का +3 मतलब 3d4। अब सी एन लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करेगा। पेयरिंग कितना करेगा, जितने में 2 खाली कर ले 2 ऑर्बिटल को, तो पेयरिंग करेगा। तो सिचुएशन जो ऐसा था, ये पेयरिंग के बाद कन्वर्ट कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आपको सारा पेयरिंग नहीं करना, उतना ही पेयरिंग करना जितने में 2 ऑर्बिटल खाली हो जाए। तो पेयरिंग करने के बाद ऐसा सिचुएशन होगा। तो आपका जो हाइब्रिडेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा D2sp3। बात समझ में आया, हाइब्रिडेशन हो जाएगा D2sp3। और जो आपका अनपेल्ट्रॉन हो जाएगा 2, और सेप हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। तो इसका आंसर कौन सा मैच करेगा हमारा, तो हमारा मैच करेगा ऑप्शन बी, D2sp3 और सेप क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने 4 कॉन्फ़िगरेशन दिया हो डी में, और बोला गया है इसमें किस में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ऑब्जर्व नहीं किया जाता है इन केस ऑफ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ध्यान देंगे, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन तभी ऑब्जर्व किया जाता है जब आपका अनसिमेट्रिकल फीलिंग होगा, अनसिमेट्रिकल फीलिंग होगा। तो ध्यान देंगे, आपके पास ऊपर का लेवल क्या होता है, ईजी, और नीचे होता है T2G। नॉर्मली क्या होता है कि जो अनसिमेट्रिकल फीलिंग है ईजी सेट का, वो ज़्यादा डिस्टॉर्शन करता है, वो ज़्यादा डिस्टॉर्शन करता है। T2G का जो अनसिमेट्रिकल फीलिंग होता है उससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट होता है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे अनसिमेट्रिकल फीलिंग है और कहाँ नहीं है। जिस केस में अनसिमेट्रिकल फीलिंग नहीं होगा उसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा। तो ध्यान देंगे, इसको केस बाय केस करते हैं। तो पहला अगर ए आप पकड़ते हो तो ए में D7 केस है, क्योंकि आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, मतलब पेयरिंग करोगे नहीं। तो ये आपका पहला इलेक्ट्रॉन गया, सेकंड गया, थर्ड गया, फोर्थ गया, फिफ्थ गया, 6, 7। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे आपको अनसिमेट्रिकल फीलिंग दिखा। यहाँ पे क्या है, ये अनसिमेट्रिकल है। आपका T2G क्या है, अनसिमेट्रिकल हो रहा है। ठीक है, अगर ऑप्शन सी का बात करते हैं D4 का, तो उसके लिए हम यहाँ दिखा दे रहे हैं। D4 में आपका पहला गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा यहाँ पे जाएगा, यानी आपकी ईजी सेट में जाएगा। तो फिर से देखोगे आपको ऊपर जो है अनसिमेट्रिकल फीलिंग है, तो अनसिमेट्रिकल फीलिंग हो मतलब यहाँ पे भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या होगा, ऑकर करेगा। ये भी अनसिमेट्रिकल है। एक बार हम लोग बी देख लेते हैं। तो बी देखोगे तो बी में क्या है, आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें देखोगे आपका सिस्टम जो है, आपके ईजी और T2G में क्या सिमेट्रिकल फीलिंग फॉलो किया, तो ये सिमेट्रिकल फीलिंग है। तो सिमेट्रिकल में आपका जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ऑकर नहीं करेगा, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर कौन सा होगा, आपका बी होगा करेक्ट आंसर इसका। एक बार हम चेक करते हैं, डी को भी चेक कर लेते हैं। तो डी वाले केस में क्या था, आपके पास 9 इलेक्ट्रॉन था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें देखो ईजी में भी क्या है, आपका अनसिमेट्रिकल फीलिंग है, तो यहाँ भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ऑकर करेगा, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, जो ऑलरेडी हम लोग बता चुके थे। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों बोला गया है NiCN होल फॉर -2 में हाइब्रिडेशन क्या होगा। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे 4 लिगेंड है, चारों स्ट्रॉन्ग है, निकल का सेट होता है +2 का जो आपका कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3d8 होगा। तो इसमें चूंकि पेयरिंग करने के बाद आपका एक ऑर्बिटल खाली हो सकता है, तो यहाँ पेयरिंग होगा, यानी जो सिचुएशन ऐसा दिख रहा है आपको भी D8 का, निकल D8 का सिचुएशन ऐसा होता है। तो इसमें पेयरिंग करने के बाद ये खुद को यहाँ से यहाँ कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा DsP2, सेप हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने 4 कॉम्प्लेक्स दिया और बोला है इसमें से किस में आपका 0 क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगा, यानी CFC का वैल्यू 0 होगा। तो ध्यान देंगे, CFC वैल्यू 0 कब होता है, तो CFC का अपना एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है CFC का, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G इनटू -0.4 डेल्टा नोट।
प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg इंटू प्लस 0.6 डेल्टा नोट। अब ये वैल्यू जीरो कब होता है, ध्यान देंगे आपका सारा लिगेंड इसमें वाटर इन्वॉल्व है हर केस में, और वाटर कैसा होता है, वीक लिगेंड होता है, यानी आपके पास ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो वाटर वीक लिगेंड है तो इसमें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ध्यान देंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में अगर आप देखोगे तो किस केस में आपका CFS जीरो होता है, तो बहुत सिंपल सा चीज़ है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में CFS जीरो कब होगा, तो आपको पता है कि ये जीरो कब होता है, जब T2G और Eg का हम बात करते हैं, तो अगर D0 केस होगा, D0 केस में इलेक्ट्रॉन ही नहीं गया, तो आपका CFS ऑटोमेटिक क्या जीरो हो जाएगा, क्योंकि T2G और Eg दोनों में इलेक्ट्रॉन जीरो होगा। अगला बोला D5 में क्या होता है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन T2G में और ऊपर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो Eg का 3 और T2G का 3 और Eg का 2, अब पुट करो तो ये वैल्यू जीरो आ जाएगा। देख लेना एक बार, यहाँ पुट करो, इसमें पुट करो 3 और यहाँ पुट करो 2, तो ये -1.2 होगा, ये +1.2 हो जाएगा, नेट सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एंड D10, तो ये कॉन्फ़िगरेशन का आपका CFS जीरो होता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में। अब देखना, तो आपको देखना कि किस कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन जो है वो D0, D5 और D10 में होगा। तो आप देखोगे ऑप्शन ए में Mn का स्टेट क्या +3 है, +3 का जो Mn का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d4, यानी इसका CFS जीरो नहीं होगा। सेकेंड वाले केस में क्या है, Fe का +3 स्टेट है, और Fe का +3 स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन 3d5, तो आर्गन 3d5 है, मतलब इसमें D5 स्टेट है, तो इसमें CFS जीरो होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। बाकी चेक कर लेते हैं, कोबाल्ट का क्या है, कोबाल्ट +2 में है, +2 मतलब क्या होगा, आर्गन 3d7, इसमें भी CFS जीरो नहीं होगा, और इसमें कोबाल्ट +3 स्टेट में है लास्ट वाले केस में, तो इसमें क्या होगा, आर्गन 3d6, इसमें भी क्या होगा, आपका CFS जीरो नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि आपका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू है 1.73 और बोला है ये वैल्यू कौन सा कॉम्प्लेक्स शो करेगा। तो ध्यान देना, मैग्नेटिक मोमेंट का जो वैल्यू अगर दिया रहेगा तो उस वैल्यू का जो इंटीग्रल पार्ट होता है बताता है आपका अनपेल्ट्रॉन। इसका मतलब इसमें अनपेल्ट्रॉन का नंबर 1 होगा, तो बस आपको कंफर्म करना है कि किस सिस्टम में आपका अनपेल्ट्रॉन 1 होने वाला है। तो पहला जो दिया TiCl4, इसमें Ti का स्टेट +4 है, ये होता है आर्गन 3d0, यानी इसमें डी में इलेक्ट्रॉन जीरो है, तो इसमें अनपेल्ट्रॉन जीरो होगा, तो ये तो नहीं हो सकता है। नेक्स्ट ध्यान देंगे, इसमें कोबाल्ट का स्टेट +3 है, क्लोरीन कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है, पेयरिंग करेगा नहीं इसमें, तो क्या होगा, कट 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 कट। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके सामने मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू दिया 1.73 और बोला है इन चारों कॉम्प्लेक्स में कौन सा जो कॉम्प्लेक्स होगा इस मैग्नेटिक मोमेंट को शो करने वाला है। तो ध्यान देना, जब भी आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू दिया रहता है तो आपका जो उसका इंटीग्रल पार्ट होता है वो बताता है कितना अनपेल्ट्रॉन इसमें होगा। तो इसमें 1.73 का इंटीग्रल पार्ट क्या है, 1, यानी इसमें अनपेल्ट्रॉन का नंबर 1 होगा। तो बस आपको ये चेक करना है कि किस ऑप्शन में आपका अनपेल्ट्रॉन 1 होने वाला है। तो पहला जो ऑप्शन है Ti+4 होगा, उस केस में इसका आर्गन 3d0 होगा, तो इसमें अनपेल्ट्रॉन क्या होगा, 0 होगा, तो इसको आप हटा दो। ऑप्शन बी में कोबाल्ट है, कोबाल्ट का +3 स्टेट है, +3 स्टेट कोबाल्ट में नॉर्मली क्या होता है आपका सारा लिगेंड स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करता है। तो इसमें आपका 6 लिगेंड है, आर्गन 3d6 है, तो सारा पेयरिंग कर देगा, हाइब्रिडेशन हो जाएगा D2sp3, अनपेल्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 0। डी वाले केस में क्या है, निकल का +2 सेट होगा, Cn लिगेंड है, Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो निकल +2 होता है आर्गन 3d8, तो इसमें पेयरिंग करके इसमें DsP2 हाइब्रिडेशन होगा और अनपेड क्या होगा, 0 हो जाएगा। कॉपर वाले केस में कॉपर का सेट क्या दिया, +2 होता है, +2 मतलब आर्गन 3d9, तो इसमें आपका अनपेड 1 होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द CFSE यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का जो वैल्यू होगा आपको पता करना है फॉर हाई स्पिन D4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ध्यान देना, आपको पता है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपका जो D का 5 ऑर्बिटल है 2 पार्ट में ब्रेक करता है, तो आपके Eg सेट में 2 ऑर्बिटल जाता है और T2G में आपके पास 3 ऑर्बिटल आता है, ठीक है। और यहाँ पे एनर्जी का 0 लेवल होता है,
इस पूरे स्प्लिटिंग को हम बोलते हैं, ये होता है वैल्यू होता है डेल्टा नोट के इक्वल होता है। और यहाँ से जो ये नीचे का बॉटम है इसको बोला गया -0.4 डेल्टा नोट होता है, और ऊपर का जो लेवल होता है उसको बोला गया यहाँ से होता है +0.6 डेल्टा नोट होता है। तो ये था आपका सिचुएशन आपके डी ऑर्बिटल के स्प्लिटिंग का। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, हाई स्पिन जो होगा, तो हाई स्पिन में फिलअप क्या होगा, तो पहले इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्यूपाई करेगा T2G लेवल, यानी आपका जो लोअर लेवल उसको पहले सिंगली ऑक्यूपाई करेगा, फिर आपका इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर जाएगा, यानी यहाँ जाएगा। तो ये था आपका हाई स्पिन केस में आपका जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा D4 केस में। अब जो CFEC का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, तो CFEC का फॉर्मूला होता है, CFEC का फुल फॉर्म है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो ध्यान देंगे, तो आपको CFEC अगर आपको निकालना है तो ध्यान देंगे इसका क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G इंटू -0.4 डेल्टा नोट प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG इंटू +0.6 डेल्टा नोट होता है, प्लस जितना इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा तो नंबर ऑफ पेयर्ड इंटू P कर देना। P मतलब होता है पेयरिंग एनर्जी, ये होता है P मतलब पेयरिंग एनर्जी। तो जितना पेयर्ड होगा उतना पेयरिंग एनर्जी हमको देना पड़ेगा। अब ध्यान देंगे, आपके पास इस फॉर्मूला का यूज करें तो आपके पास T2G में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 है, तो 3 इंटू -0.4 डेल्टा नोट होगा। आपके EG में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन गया है, तो EG सेट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा वहाँ पे 1 इंटू +0.6 डेल्टा नोट होगा। अब प्लस कितना पेयरिंग हुआ है, तो नंबर ऑफ पेयर का बात करते हैं तो यहाँ पेयर 0 है, तो 0 इंटू P हो जाएगा। तो अल्टीमेटली सॉल्व करने पे ये वैल्यू कितना आ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगा -0.6 डेल्टा नोट होगा, यानी आपका जो ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपस में 4 कॉम्प्लेक्स दिया और बोला इनमें कौन सा होगा जो पैरामेटिक कॉम्प्लेक्स होगा। अब पैरामेटिक का मतलब क्या होता है, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो ध्यान देंगे, आपका पहला जो कॉम्प्लेक्स है इसमें कोबाल्ट का +3 स्टेट है, तो इसका कॉन्फिगरेशन होता है आर्गन 3d6 होता है, और यहाँ पे 6 लिगेंड है अमोनिया। इसमें अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है। इनफैक्ट कोबाल्ट में हर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है, कोबाल्ट का +3 स्टेट में हर लिगेंड स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करता है। तो ध्यान देंगे इसमें क्या होगा, D6 में पेयरिंग का स्कोप है, तो आपका इसको पेयरिंग करके जिसको हाइब्रिडेशन जो होगा, ये हाइब्रिडेशन हो जाएगा D2sp3, और इस केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 0, यानी इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 0। हम बात करते हैं बी PT वाले केस में, तो ध्यान ना, प्लेटिनम में हर लिगेंड स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करता है, तो PT का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में PT किसका ग्रुप का एलिमेंट है, तो PT निकल के ग्रुप का एलिमेंट है, तो निकल +2 का जो आउटर कॉन्फिगरेशन होता है D8 होता है, तो PT +2 का भी आउटर कॉन्फिगरेशन क्या होगा, D8 होगा। तो D8 कॉन्फिगरेशन में आपके पास 4 लिगेंड है, और आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपका मेटल नीचे का होगा, मतलब 4D सीरीज या 5D सीरीज का होगा, तो उसमें हर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड से पेयरिंग करेगा, और पेयरिंग करके इसमें हाइब्रिडेशन पहुँचा देगा DsP2। यानी जो सिचुएशन ऐसा था आपका D8 में, सिचुएशन ऐसा था 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है इसको यहाँ भेज देगा और उसको खाली कर लेगा, यानी यहाँ से खाली हो जाएगा, और अगर पेयरिंग होने के बाद आपका सिस्टम यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा D8 पेयर्ड फॉर्म में, और DsP2 हो जाएगा हाइब्रिडेशन, शेप हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, और इस केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा 0, यानी इसका n क्या होगा, n होगा 0। हम बात करते हैं ऑप्शन सी का। तो सी वाले केस में क्या है, कोबाल्ट का कौन सा स्टेट है, कोबाल्ट का +2 स्टेट है। अब इसमें 4 लिगेंड है, वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड क्या होगा, बाहर जाएगा, तो +2 का क्या होता है, आर्गन 3d7 कोबाल्ट +2 का, और 4 लिगेंड कहाँ जाएगा, बाहर के साइड जाएगा, यानी यहाँ पे D जो है D में ऑक्यूपाई नहीं करेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह था, तो 3D का ऐसा सिचुएशन है। अब जो 4 लिगेंड है वीक है, तो कहाँ जाएगा, 4s में जाएगा, 4p में जाएगा। तो आपका जो 4 लिगेंड है ऑक्यूपाई करेगा 4s को, बाकी करेगा 4p को, यानी हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। शेप क्या हो जाएगा, शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 3, इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा 3।
यानी पैरामेटिक बिहेवियर शो करने वाला है। आपका जो लास्ट कॉम्प्लेक्स है MOCO हॉल 6, तो MO जो है क्रोमियम ग्रुप का है, तो ध्यान देंगे इसको हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्रोमियम ग्रुप का है तो MOCO हॉल 6 में MO का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0। तो MO का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, इसका मतलब क्या है, इसका जो ऑटो कन्फर्मेशन होगा ये होगा D5S1। क्रोमियम जैसा होता है ना, क्रोमियम का 0 स्टेट में क्या होता है D5S1, तो यहाँ पे D5S1 होगा। चूँकि CO लिगेंड कैसा है, CO लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग करता है, तो आउटर मोस्ट जो S का इलेक्ट्रॉन उसको अंदर भेज देगा, तो इसको पहले भेजेगा D6 में। अब D6 में फर्दर पेयरिंग करके D में सिचुएशन ऐसा कर देगा। बात समझे? तो 2 ऑर्बिटल आपके पास खाली है, तो अगर 2 खाली है तो आपका जो अंदर का 3D आपका D का 2 खाली होगा। तो ये मॉलिब्डेनम में कौन सा D होता है, 4D होता है, तो 4D ले लिए हम लोग, ठीक। तो यहाँ पे आपका जो लिगेंड जाएगा, तो लिगेंड यहाँ गया और फिर S में जाएगा 5S में, और फिर जाएगा 5P में। तो आपका जो हाइब्रिडेशन होगा, हाइब्रिडेशन हो जाएगा D2sp3, अनपेल्ट्रॉन क्या होगा, अनपेल्ट्रॉन 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली डिस्कशन का जो अल्टीमेट कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि इसमें जो अल्टीमेटली पैरामेटिक कौन होगा, ऑप्शन सी, यानी कोबाल्ट का जो ब्रोमाइड है Br4-2, ये आपका पैरामेटिक होने वाला है। कितना इलेक्ट्रॉन इसमें अनपेड होगा, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन अनपेड होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन बोला इसमें से कौन सा ऐसा होगा जो डायमैग्नेटिक होगा, तो ध्यान देंगे पहले वाले केस में क्या है, कोबाल्ट का +3 स्टेट है, ठीक है, कोबाल्ट का +3 स्टेट है, तो इसका होगा आर्गन 3d6। बात समझ में आया? अब इसमें फ्लोरीन लिगेंड वीक होता है, तो अगर आउटर ऑक्यूपाई करेगा तो यहाँ पे अनपेड क्या होगा, तो इस केस में D6 में ध्यान देंगे, तो इसमें अनपेल्ट्रॉन क्या होगा, अनपेल्ट्रॉन क्या होगा, 4 हो जाएगा। NiCN हॉल 4-2 वाले केस में Ni का स्टेट +2 है। Ni+2 का जो कॉन्फिगरेशन होता है आर्गन 3d8 होता है। अगर D8 का ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन दिखाएं है तो आपका ऐसा कुछ होने वाला है। अब 4 लिगेंड जो साइनाइड लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड का नेचर क्या होता है, पेयरिंग करने का। तो यहाँ पे चूंकि 4 लिगेंड को एक ऑर्बिटल खाली चाहिए D का, तो 3D का एक ऑर्बिटल खाली करने के लिए इसको उठा के यहाँ भेजेगा, तो ये तो सिचुएशन क्या होगा, इसको आप यहाँ भेज के पेयरिंग कर लोगे और आपका जो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल है क्या होगा, खाली हो जाएगा, ठीक है। अब खाली हो जाएगा तो आपका जो हाइब्रिडेशन होगा उसमें D का एक ऑर्बिटल यूज होगा, बाहर वाले S का एक होगा और P का 2 होगा, यानी आपका लिगेंड यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा और यहाँ आएगा। तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा D2, और इसमें अनपेड क्या होगा, अनपेड होगा 0, यानी ये हो जाएगा डायमैटिक। यानी आपका जो पूछा हुआ था डायमैटिक कौन होगा, तो B आपका डायमैटिक हो जाएगा। फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनिंग मैं C और D को भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, तो ध्यान ना, NiCl4 में -2 में Na का स्टेट +2 है, +2 मतलब ये होगा आर्गन 3d8 होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे आपका क्लोरीन कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है, तो यहाँ पे जो क्लोरीन लिगेंड है और आपके इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग नहीं करेगा, यानी इसी फॉर्म में छोड़ देगा। तो ये क्लोरीन लिगेंड कहाँ जाएगा, आउटर मोस्ट S में जाएगा, P में जाएगा, यानी यहाँ पे जाएगा। ये आपका 4S था, ये 4P था, तो लिगेंड यहाँ गया, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3, शेप क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, ठीक है। और अनपेल्ट्रॉन कितना इसमें दिख रहा है, अनपेल्ट्रॉन कितना दिख रहा है, तो आपको 2 दिख रहा है, तो इसमें 2 अनपेड होगा। डी वाले ऑप्शन में आयरन का जो स्टेट है +3 है, +3 का जो होता है कॉन्फिगरेशन क्या होता है, आर्गन 3d5। CN लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पेयरिंग तो करेगा, तो होगा क्या कि जो 5 इलेक्ट्रॉन है पेयरिंग हो क्या ऐसा हो जाएगा, 1 2 3 4 5। बात समझ में आया? तो यहाँ पे 2 ऑर्बिटल खाली है, तो इसका हाइब्रिडेशन D2sp3 होगा, शेप हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, और अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा, अनपेड होगा 1, यानी इस ये भी क्या होगा, अनपेड 1 होगा। तो इस सिस्टम का अल्टीमेटली डायमेटिक कंपाउंड कौन सा था, तो ऑप्शन बी इसका डायमेटिक होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड एग्जिबिट पैरामेटिक बिहेवियर। ध्यान देना, आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि आपका आउटर डी लेगा, यानी यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन होना चाहिए sp3d2 होना चाहिए, यानी आउटर डी लेगा, ठीक है। और अब पैरामेटिक बिहेवियर शो करने वाला था। ध्यान देंगे निकल वाले केस में क्या है कि निकल इसमें +2 सेट में है। अब निकल +2 सेट में है तो इसका ये होगा आर्गन 3d8। अब
डी में 8 है तो क्या होगा, 6 लिगेंड के लिए 2 ऑर्बिटल खाली नहीं हो सकता अंदर का, तो इसमें अमोनिया जो लिगेंड है अंदर की तरफ नहीं आएगा, यानी इस कॉन्फिगरेशन को डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो जाएगा बाहर में, तो एस में जाएगा और पी में जाएगा और आउटर डी में जाएगा, आउटर डी में जाएगा। यानी अगर हाइब्रिडेशन का हम बात करते हैं तो इसमें एक लिगेंड यहाँ आएगा, 3 लिगेंड यहाँ अप्रोच करेगा और 2 लिगेंड यहाँ अप्रोच करेगा, मतलब आपका जो हाइब्रिडेशन होगा वो हो जाएगा sp3d2 हो जाएगा। बात समझ में आया? यानी ये आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन चुका है, प्लस इसमें अनपेड के अनपेड 2 है, तो आपका जो आंसर होगा, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आगे जाए बिना हम लोग बोल सकते हैं कि आपका आंसर ए है। ठीक, बाकी आंसर क्यों नहीं होगा अभी आपको मैं बताता हूँ। तो जिंक ये कॉम्प्लेक्स में जिंक का +2 सेट है, तो जिंक का +2 होगा तो ये हो जाएगा आर्गन 3d10 हो जाएगा। अब इसमें आपका हाइब्रिडेशन sp3d2 है, यानी आउटर ऑर्बिटल ऑक्यूपाई तो करेगा, बट इसमें अनपेड 0 हो जाएगा, अनपेड 0 हो जाएगा। बात समझे? तो अनपेड 0 होने का इसको नहीं आप नहीं लेना। आपका जो सी वाला ऑप्शन में क्रोमियम वाले केस में क्या है कि क्रोमियम केस में आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है +3 मतलब होता है आर्गन 3d3। तो अंदर में आपके पास 2 ऑर्बिटल खाली है, तो अमोनिया लिगेंड अंदर की तरफ इन करेगा और हाइब्रिडेशन हो जाएगा d2sp3 और अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 3, अनपेड 3 होगा। तो ये पैरामेटिक है, बट क्या है इसमें चूंकि अंदर वाला ऑर्बिटल ऑक्यूपाई किया तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, इसलिए इसको आप नहीं लोगे, यानी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं, इसलिए इसको मना कर रहे हैं। डी वाला ऑप्शन में जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, +3 मतलब आर्गन 3d6। और अमोनिया कोबाल्ट केस में कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड तरह काम करेगा तो पेयरिंग करेगा, और सिचुएशन ऐसा होगा कि आपका d6 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो कैसा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी आपका हाइब्रिडेशन हो जाएगा d2sp3। तो आपका लिगेंड अंदर आ चुका है और इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा, अनपेड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में आपका डी ऑर्बिटल अंदर का यूज हुआ है, तो इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और इसमें ये डायमेटिक है। तो अल्टीमेटली सारे डिस्कशन का लॉजिक क्या निकला कि आपका जो ऑप्शन ए था करेक्ट था, जो कि ऑलरेडी हम लोग बता चुके थे। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव होता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन बोला गया है कि लोअर स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑफ d6 कटायन इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड विल हैव द फॉलोइंग एनर्जी, यानी आपको CFSE एनर्जी बताना है, यानी CFSE का मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी पे कमेंट करना है। तो ध्यान देंगे, आपको पता है कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्या होता है कि आपका जो d ऑर्बिटल हो 2 पार्ट में बढ़ता है, तो ऊपर वाले 2 को बोलते हैं EG ऑर्बिटल और नीचे को बोलते हैं T2G ऑर्बिटल, और ये होता है आपका एनर्जी का 0 लेवल, इसको मान लिया एनर्जी का आपका 0 लेवल। ठीक है, तो इस ऑर्बिटल से जो नीचे है, नीचे का जो है इसको बोला गया है ये होता है -0.4 डेल्टा नोट होता है। ये पूरा का पूरा जो स्प्लिटिंग है उसको वैल्यू को बोला गया डेल्टा नोट बोला गया है। ठीक है, और इससे ऊपर जो वैल्यू गया है EG का जो एनर्जी लेवल उसको बोला गया +0.6 डेल्टा नोट बोला गया है। बात समझे? अब ये जो CFSE का जो फॉर्मूला होता है, यानी CFSE का फॉर्मूला क्या होता है, तो CFSE का जो फॉर्मूला होता है ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल इनटू मल्टीप्लाई करोगे आप -0.4 डेल्टा नोट से। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल इंटू +0.6 डेल्टा नोट से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, प्लस क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड होगा, जितना पेयरिंग करोगे, जितना पेयर्ड, तो जितना पेयर्ड फॉर्म होगा उसको मल्टीप्लाई करोगे P से, यानी P मतलब पेयरिंग एनर्जी, इससे मल्टीप्लाई करना है। अब आपको चूँकि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में आपको d6 कटायन के लिए फिलअप करना है, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ध्यान देंगे तो आपका फिलअप ऐसा कुछ होगा। आपका ये पहला इलेक्ट्रॉन गया 1 2 3, और चूंकि ये लो स्पिन है तो क्या होगा, इसमें पेयरिंग हो जाएगा T2G में ही, तो क्या होगा, ये जो होगा चौथा इलेक्ट्रॉन, ये हो गया पाँचवा, ये होगा छठा। तो आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर सकते हो। अब इसको पुट करते हो ऊपर फॉर्मूला में, तो T2G में कितना इलेक्ट्रॉन गया 6, तो 6 इंटू -0.4 डेल्टा नोट। EG में कितना इलेक्ट्रॉन गया 0, तो 0 इंटू +0.6, तो ये 0 हो जाएगा। प्लस कितना पेयर्ड हुआ, तो 3 पेयरिंग है, तो 3 पेयर्ड फॉर्म है, तो 3 इंटू P कर लेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा -2.4 डेल्टा नोट +3P, ये होगा आपका आंसर। अब जो 24 है, 24 को आप अगर फर्दर एक्सप्रेस करोगे तो क्या होगा 24/10 हो जाएगा, यानी 12 क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा -12/5 डेल्टा नोट +3P।
तो अल्टीमेटली CFC ऐसा दिखेगा, तो ये किससे मैच करेगा, तो हमारा ऑप्शन जो बी है उससे हमारा आंसर मैच कर रहा है। तो ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग, एक क्वेश्चन आपके सॉल्ड एनालिसिस से लिया हुआ है, तो ध्यान देना, जब भी आप लैब में निकल +2 का कन्फर्मेटिव टेस्ट करते हो तो उस निकल +2 में हम लोग ऐड करते हैं डाईमिथाइल ग्लाइकोजेन। तो इसको जब ऐड किया जाता है तो एक रोजी रेड PPT फॉर्म करता है, तो जो PPT फॉर्म करता है उसका फॉर्मूला आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो ध्यान देना, निकल +2 को जब ऐड करते हैं बेसिक मीडियम में डाईमिथाइल ग्लाइकोजेन के साथ, तो आपका इस तरह का एक रोजी रेड PPT फॉर्म करता है, और एक बेसिकली कॉम्प्लेक्स होता है। तो इस कॉम्प्लेक्स में ध्यान देंगे, आपका जो डाईमिथाइल ग्लाइकोजेन है वो बाइडेंटेड लिगेंड की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों जो एन सेंटर है डोनेशन का काम कर रहा है और चिलेशन करके 5वें रिंग बनाएगा। यहाँ पे 2 5वें रिंग फॉर्म कर रहा है। ऊपर में इसका O है, तो एक का O- और दूसरे का OH बन के यहाँ पे H बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पे अगर O- लोगे तो नीचे वाला OH लेना, तो ऊपर में H बॉन्ड बन रहा है, और H बॉन्ड के कारण एक रिंग का फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे 2 6 मेंबर रिंग बना ड्यू टू H बॉन्डिंग, और यहाँ पे 2 5वें रिंग बना ड्यू टू चिलेशन। ठीक है, और यहाँ पे जो कि आपका लिगेंड बाइडेंटेड है और चिलेशन भी कर रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड तरह बिहेव करता है। तो इसमें निकल का जो +2 होता है इसका आर्गन 3D8 होगा कॉन्फ़िगरेशन, और इसमें पेयरिंग करके आपका इसमें जो हाइब्रिडेशन होता है DsP2 हो जाता है, और अनपेल्ट्रॉन क्या हो जाएगा 0। तो सिस्टम का शेप क्या होता है, स्क्वायर प्लानर होता है। सिस्टम का शेप क्या होगा, स्क्वायर प्लानर हो जाएगा। तो इसमें कुछ की पॉइंट क्या है, तो इसमें आपका अल्टीमेटली 2 लिगेंड अटैच हो रहा है, बट लिगेंड का नेचर बाइडेंटेड है, तो कोटेंशियल में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कलर ऑफ PPT क्या होता है, रोजी रेड होता है, जो कि ऑलरेडी बता चुके हैं। निकल जो +2 होता है, कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख चुके हैं। डाईमिथाइल ग्लाइकोजेन चूंकि बाइडेंटेड लिगेंड है, चिलेशन कर रहा है और H बॉन्ड भी कर रहा है, तो इसका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा। और आपका जो कॉम्प्लेक्स का शेप क्या होगा, स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसमें 2 5 मेंबरिंग है ड्यू टू चिलेशन, और 2 6 मेंबरिंग है ड्यू टू H बॉन्डिंग। तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए। एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको दिमाग में सेट करना है। ठीक, तो अब देखो कि कौन सा ऑप्शन जो है हमारे से मैच नहीं करेगा। तो ऑप्शन जो C दिया हुआ है, C में बोला हुआ कि इस कॉम्प्लेक्स का शेप होगा टेट्राहेड्रल, जो कि गलत है, क्योंकि आपको पता है कि जो शेप होता है स्क्वायर प्लेनर। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों बोला गया है कि इसमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स जो होगा जो डायमैटिक नेचर का होगा। तो ध्यान देंगे, NiCl हॉर्फोल +2 में निकल का +2 सेट होता है। निकल +2 मतलब क्या होगा, आर्गन 3D8। क्लोरीन लिगेंड कैसा होता है, वीक लिगेंड, पेयरिंग करेगा नहीं तो बाहर जाएगा, यानी D8 जो है, D8 में आपका इलेक्ट्रॉन इस तरह से अरेंज रहेगा। लिगेंड बाहर गया तो अंदर कितना अनपेड बचेगा, तो अंदर अनपेड बचेगा 2, और हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। तो D में इलेक्ट्रॉन लिगेंड आया नहीं तो क्या होगा, S में जाएगा और P में जाएगा। तो sp3 शेप क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। NiCN हॉल 4-2 का बात करते हैं, तो इसमें निकला +2। सेम यहाँ पर सिचुएशन आर्गन 3D8 होगा, तो आर्गन 3D8 होगा, लेकिन आपका C लिगेंड का साथ स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें पेयरिंग करेगा और अंदर में D में एक जगह खाली कर लेगा अपने लिए। तो पेयरिंग होने के बाद आपका सिचुएशन ऐसा होने वाला है। तो D8 में पेयरिंग करके ऐसा होगा, तो यहाँ पे 3D में आपके पास यहाँ जगह खाली होगा, तो लिगेंड आएगा D में, एक जगह S में, और 3 जगह कहाँ पे आपके P में। तो DsP2 शेप होगा, आपका हाइब्रिडेशन होगा DsP2 शेप हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। अनपेल्ट्रॉन कितना अनपेड होगा 0, यानी शेप आपका सिस्टम हो जाएगा डायमैटिक। CuCl4-2 में Cu का +2 सेट है। इसमें आर्गन 3D9 होगा, तो ऑब्वियसली D9 है तो पेड तो रहेगा नहीं। D में और इलेक्ट्रॉन मतलब पेड नहीं रहेगा, मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा पैरामेटिक। COF6-3 में कोबाल्ट का +3 सेट है, ये होता है आर्गन 3D6। अब चूँकि फ्लोरीन लिगेंड वीक है तो अंदर वाले D को पेड नहीं करेगा, बाहर जाएगा। तो D6 में ऐसा सिचुएशन है, आपका लिगेंड बाहर गया, यानी आउटर S और आउटर P और आउटर D में चला जाएगा, यानी 4D एंड 4P में। तो आपका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d2 हो जाएगा, और अनपेल्ट्रॉन कितना हो जाएगा, अनपेल्ट्रॉन 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो होगा इसमें डायमेटिक कौन सा होने वाला है, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका डायमेटिक होने वाला है। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस, सॉल्यूशन एंड आंसर। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों अब हमने क्रोमियम +2, Mn+2, Fe+2 एंड कोबाल्ट +2 ये आयंस लिया हुआ है, और बोला कि इनका D का कॉन्फ़िगरेशन होने वाला आयन का D4, D5, D6, D7 लिया हुआ है, और बोला इन पर कौन सा होगा जिसमें पैरामेटिक बिहेवियर मिनिमम होगा, यानी जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे कम होगा। पैरामेटिक का मतलब अनपेल्ट्रॉन। तो अगर आपसे बोला है कि मिनिमम पैरामेटिक बिहेवियर मतलब का अनपेल्ट्रॉन सबसे कम होना चाहिए,
तो चूंकि वाटर कैसा लिगेंड होता है, वाटर वीक लिगेंड होता है, तो वीक लिगेंड क्या होगा, बाहर जाना चाहेगा, ठीक है। तो आपके अंदर वाले डी का जो कॉन्फिगरेशन को डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो D4 में कितना अनपेड होगा, तो D4 में अनपेड होगा कितना, D4 में हो जाएगा 4 अनपेड। D5 में अनपेड कितना होगा 5। D6 होगा तो D6 में अनपेड कितना होगा, फिर से 4 हो जाएगा। और D7 में कितना अनपेड होगा, तो D7 में अनपेड हो जाएगा 3। तो सबसे कम अनपेड किस में दिख रहा है, D7 वाले केस में। तो D7 किसका होता है, कोबाल्ट +2 का। तो ऑप्शन जो सी होगा इसमें सबसे लिस्ट अनपेल्ट्रॉन है, यानी सबसे मिनिमम पैरामीट्रिक बिहेवियर ऑप्शन सी शो करने वाला है। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों बोला गया इसमें से कौन ऐसा कॉम्प्लेक्स होगा जो हाईएस्ट पैरामीट्रिक बिहेवियर शो करता है। तो पैरामीट्रिक बिहेवियर कहीं ना कहीं अनपेल्ट्रॉन से लिंक होता है। तो अगर बोला है कि आपका पैरामीट्रिक बिहेवियर अगर हाईएस्ट होगा, इसमें का मतलब क्या होगा, इसमें जो अनपेल्ट्रॉन का नंबर हाईएस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखेंगे इसमें Ti का +3 स्टेट है, क्रोमियम का +3 स्टेट है, कोबाल्ट का +3 स्टेट है और जिंक का +2 स्टेट है। तो ध्यान देंगे जिंक का जो +2 स्टेट है उसका कॉन्फिगरेशन क्या होता है, आर्गन 3D10। तो अगर अमोनिया लेकिन बाहर भी जाएगा तो डी में इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी पेयर्ड है, तो अनपेयर्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोबाल्ट +3 में आपका जो कॉन्फिगरेशन होता है आर्गन 3D6। और अमोनिया जो लिगेंड होता है कोबाल्ट के लिए क्या होता है, स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेगा। तो स्ट्रॉन्ग बिहेव करेगा तो क्या होगा, इसको पेयरिंग कर देगा। तो पेयरिंग कर देगा तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो गया है। और हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा इसका, यहाँ से चालू हो जाएगा लिगेंड लेना। तो 3D यहाँ पे आएगा, 4s में लिगेंड आएगा और 4p में जाएगा। तो इसका हाइब्रिडेशन जो हो जाएगा D2sp3 और अनपेल्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। आपका जो क्रोमियम +3 में आपका कॉन्फिगरेशन होगा आर्गन 3D3। अब इसमें होता है कि डी में ऑलरेडी 2 ऑर्बिटल खाली है, तो लिगेंड को बिना पेयरिंग के 2 खाली मिल गया है। तो इसमें हाइब्रिडेशन जो होता है, हाइब्रिडेशन होगा D2sp3, 2D का खाली है उसको ले लेगा और एक S का और 3P का ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेगा लिगेंड। तो आपका अनपेड क्या हो जाएगा, अनपेड तब भी इसमें 3 होगा, अनपेड 3 होगा। टाइटेनियम +3 का जो कॉन्फिगरेशन होगा ये होगा आर्गन 3D1। तो आपका अमोनिया लिगेंड अगर अंदर आता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डी में एक ही अनपेड है। तो इसका हाइब्रिडेशन इस केस में क्या होगा, ये 3D से आपका 2 ऑर्बिटल लेगा तो D2 हो जाएगा, 1 लेगा S का और 3 लेगा P का, तो D2sp3 हो जाएगा, यानी 3D 4S 4P। तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा D2sp3। बट इसमें अनपेल्ट्रॉन कितना होगा, अनपेल्ट्रॉन 1 होगा। तो सबसे लिस्ट आपको सबसे हाईएस्ट निकालना है कि किसका पैरामीट्रिक बिहेवियर सबसे हाईएस्ट होगा। तो हाईएस्ट होगा आपका क्रोमियम वाले कॉम्प्लेक्स का CrNH3 का। इसमें अनपेड क्या होने वाला है, 3 होने वाला है। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग बोला कि इसमें कौन सा कॉम्प्लेक्स आयन है जो एक्सपेक्ट नहीं करता है टू अब्जॉर्ब विजिबल लाइट। तो है ना, जिस कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जिस कॉम्प्लेक्स में सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा, अनपेयर्ड नहीं होगा, वो विजिबल लाइट को अब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो ध्यान देंगे आपका जो पहला कॉम्प्लेक्स है उसमें निकल का शेड क्या होगा, +2 है। +2 मतलब क्या होगा, आर्गन 3D8। CN लिगेंड कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो पेयरिंग कर लेगा। और पेयरिंग करेगा तो आपके पास क्या होगा, D जो 3D है उसका पेयरिंग हो गया और एक ऑर्बिटल क्या खाली है, तो वहाँ से आपका लिगेंड ऑक्यूपाई करेगा। तो लिगेंड यहाँ पे लेगा 3D में, यहाँ पे 4s में लेगा और 4p में 2 ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेगा। तो आपका हाइब्रिडेशन हो जाएगा DSP2, सेफ हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर और अनपेल्ट्रॉन 0 है। यानी हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑप्शन जो ए है आपका विजुअल लाइट को अब्जॉर्ब नहीं करेगा क्योंकि इसमें अनपेल्ट्रॉन नहीं है। बाकी चेक कर लेते हैं। तो क्रोमियम सेकेंड वाले केस में क्रोमियम +3 स्टेट में है, इसमें आर्गन 3D3 होगा, डी में 2 ऑर्बिटल खाली है। तो लिगेंड जो होगा उस 2 ऑर्बिटल जो खाली वहाँ से ऑक्यूपाई करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि लेकिन स्ट्रॉन्ग भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 जगह तो खाली है ना। तो 3D का जो 2 लेवल खाली वहाँ से ऑक्यूपाई होगा, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा D2S और P3 यहाँ पे ऑक्यूपाई करेगा D2sp3। तो आपका अनपेल्ट्रॉन क्या होगा, 3 हो गया है। तो यहाँ पे अनपेल्ट्रॉन है मतलब विजुअल लाइट को ऑब्जॉर्व कर सकता है। आयरन वाले केस में वाटर वीक लिगेंड है, आयरन का +2 शेड का कॉन्फिगरेशन होता है आर्गन 3D6। अब आर्गन 3D6 होगा, वाटर लिगेंड वीक है तो बाहर जाएगा, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d2। और D6 पता है, D6 में कितना अनपेड होगा, अनपेड होगा 4। निकल वाले केस में निकल का +2 सेट है, वाटर लिगेंड वीक है, बाहर जाएगा
निकल होता है आर्गन 3d8 +2 स्टेट में, तो इसमें अनपेड हो जाएगा 2 और हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d2। देखना सब जगह कहीं ना कहीं अनपेल्ट्रॉन है नहीं, विजुअल लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा। पहले वाले कॉम्प्लेक्स में क्या है आपके पास, पहले वाले कॉम्प्लेक्स में क्या बच्चों लो, पहले वाले कॉम्प्लेक्स में क्या है कि निकल का +2 सेट है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण पेयरिंग हो चुका, तो अनपेल्ट्रॉन 0 होगा, तो विजुअल लाइट को ऑब्जॉर्व नहीं करेगा। तो ऑप्शन इसका ए क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मतलब आपसे बोला गया है कि हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का CFAC क्या होगा, CFAC क्या होगा। तो ध्यान देंगे, आपको पता है कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में आपका जो डी ऑर्बिटल है 2 पार्ट में ब्रेक करता है, EG एंड T2G में। लोअर लेवल T2G होता है, हायर लेवल EG होता है, और एक होता है एनर्जी का 0 लेवल, ये होगा एनर्जी का 0 लेवल। पूरा का पूरा जो स्प्लिटिंग है इसको बोला गया डेल्टा नोट बोला गया है। एनर्जी के 0 लेवल से जो अपवर्ड होता है इसको हम लोग बोलते हैं, ये होता है +0.6 डेल्टा नोट होता है, और एनर्जी के 0 से जो नीचे होता है उसको नेगेटिव होगा, -0.4 डेल्टा नोट होता है। अब जो CFAC का फार्मूला क्या होगा, तो CFAC का फार्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G इंटू -0.4 डेल्टा नोट प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG प्लस 0.6 डेल्टा नोट प्लस कितना जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा, तो नंबर ऑफ पेयर्ड, कितना पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो जितना पेयर्ड फॉर्म होगा इलेक्ट्रॉन का इंटू P, क्योंकि P उसको पेयरिंग में जो पेयरिंग एनर्जी होता है जो उसको पेयर करने के लिए हमको देना पड़ता है, क्योंकि पेयरिंग प्रोसेस में आपको एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब पेयर होता है तो रिपल्सन होता है। रिपल्सन क्यों होता है कि ड्यू टू लाइक चार्जेज, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज लाइक होने के कारण क्या होता है, आपको एनर्जी दे के उसको पेयरिंग करना पड़ेगा। अब D4 का जो हाई स्पिन होता है, उस हाई स्पिन को अगर आप लिखोगे तो ऐसा कुछ होगा, यहाँ पहला इलेक्ट्रॉन गया, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गया, थर्ड गया, 4 गया। तो अब इसको यूज करते हैं, तो T2G में कितना इलेक्ट्रॉन गया, 3 गया, तो 3 इंटू -0.4 डेल्टा नॉट। EG में कितना गया, 1 गया, तो 1 इंटू +0.6 डेल्टा नॉट। पेड फॉर्म कितना 0, तो 0 इंटू P कर ले, तो अल्टीमेटली सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -0.6 डेल्टा नोट आ जाएगा। तो ऑप्शन जो होगा D इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एक्सप्लेनेशन एंड एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों बोला गया है इनमें से कौन सा स्पीसीज होगा जो कलरलेस होगा। तो समझना, कलरलेस होने के लिए आपका या तो D0 होना चाहिए या तो D10 होना चाहिए। तो TiF6-2 का जो +2 प्लस का +4 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसमें क्या होगा, इसका कॉन्फिगरेशन होगा आर्गन 3D0। कोबाल्ट F6-3 का जो होगा इसमें +3 स्टेट होगा, और इसका जो कॉन्फिगरेशन होगा आर्गन 3D6। क्यूप्रस क्लोराइड का जो होगा इसमें +1 स्टेट कॉपर है, तो इसका जो कॉन्फिगरेशन होता है ये होता है आर्गन 3D10। और निकल +2 का जो होगा NaCl4 में ये होता है निकल +2 स्टेट में होता है, तो निकल +2 का होता है आर्गन 3D8। तो आप देखो कि किस किस में आपका D0 और D10 केस है, तो ध्यान देना आपका D0 और D10 केस होगा TiF6-2 में एंड Cu2Cl2 में, यानी ऑप्शन जो बी होगा ये होगा करेक्ट। और ये दोनों क्या होगा, कलरलेस स्पीसीज होगा, और बाकी दोनों क्या होगा, उसका कलर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों बोला गया इसमें कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा जो विजुअल लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा। तो ध्यान देंगे, विजुअल लाइट को ऑब्जॉर्व करने के लिए आपके पास D0 और D10 तो नहीं होना चाहिए, ये तो क्लियर कट बात है। तो ध्यान देंगे आपका जो कॉम्प्लेक्स सी है जिंक का +2 है, लेकिन जिंक का +2 का कॉन्फिगरेशन क्या होता है, आर्गन 3D10। स्कैंडियम इस वाले में क्या है, स्कैंडियम का +3 सेट है, ये भी क्या होता है, ये होता है आर्गन 3D0। आपके ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए में टाइटेनियम का +4 सेट है, तो +4 का क्या होता है आर्गन 3D0। तो ये सब तो है, ये सब केस D0 D10 में बिलोंग करते हैं, आपका लाइट को ऑब्जॉर्व नहीं करेगा। क्रोमियम वाले केस में क्या, क्रोमियम +3 सेट में है, तो +3 सेट में क्या होता है आर्गन 3D3। तो D3 है, तो इसमें D0 D10 केस नहीं है, तो ये विजुअल लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा, और ड्यू टू डी ट्रांजिशन एक कलर को शो करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो ऑप्शन बी जो होगा, बी होगा करेक्ट। यानी ये जो कॉम्प्लेक्स है ड्यू टू D3, डी में D10 और D0 नहीं है, D3 होने के कारण ये क्या करता है, विजुअल लाइट के कलर को ऑब्जॉर्व करेगा और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर को इमिट करेगा, यानी उसका जो कलर शो करेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर को शो करता है। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स है जिसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ पैरामेट्रिक बिहेवियर शो करने वाला है। तो ध्यान देंगे
पैरामेटिक बिहेवियर सो कॉम्प्लेक्स क्यों करता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आपको सिंपली पता करना है कि किस केस में आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ध्यान देंगे, आपके पास पहला जो कॉम्प्लेक्स है उसमें कोबाल्ट सेंटर मेटल है, ऑक्सलेट और हाइड्रोक्साइड आपका क्या है, लिगेंड की तरह काम कर रहा है। तो ऑक्सलेट पे चार्ज क्या होता है? तो ऑक्सलेट पे चार्ज -2 होता है और OH पे -1 होता है। तो पहले क्या काम करेंगे हम लोग, आपके सेंटर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन को ऊपर x मानोगे तो x +2 × -2 +2 × -1 इक्वल टू क्या होगा, -1। तो अल्टीमेटली आपका जो x का वैल्यू आ जाएगा ये हो जाएगा +5, यानी यहाँ पे कोबाल्ट का +5 स्टेट है। अब कोबाल्ट का जो +5 स्टेट होगा उसमें क्या होगा, ये सारे लिगेंड उतने स्ट्रॉन्ग होते नहीं तो इसमें पेयरिंग होगा नहीं। तो कोबाल्ट का नॉर्मली कितना होता है? तो कोबाल्ट नॉर्मली होता है आर्गन 3d7 एंड 4s2 होता है। अब इसमें से आप 5 इलेक्ट्रॉन निकालो, तो 5 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या होगा, कोबाल्ट 5 का हो जाएगा आर्गन 3d4। अब d4 होगा मतलब क्या है, इसमें अनपेड क्या होगा, 4 होगा। नेक्स्ट जो आपका कॉम्प्लेक्स है टाइटेनियम का, तो TiNH3 होल 6 +3, इसमें क्या होगा, Ti आपका +3 स्टेट में है, तो ये क्या होगा आर्गन 3d1। अब इसमें 6 लिगेंड है, अगर ए अंदर भी आएगा तो पेयरिंग होने का कोई मतलब तो है नहीं। तो आपके पास अनपेड क्या बचेगा, अनपेड 1 बचेगा, जो 1 इलेक्ट्रॉन अनपेड ही रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे तो ये जो वैंडियम का कॉम्प्लेक्स है उसमें ग्लाइसिन जो लिगेंड है उस पर चार्ज -1 होता है, OH पे -1 होता है, अमोनिया पे चार्ज 0 होता है। तो इसको जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगा वैंडियम का, तो V का आप x मानते हो तो ग्लाइसिन पे 2 × -1 होगा, OH पे क्या होगा 2 × -1 कर लेंगे हम लोग, और अमोनिया का क्या करेंगे, अमोनिया का 2 × 0 कर लेंगे इक्वल टू +1। तो सॉल्व करके अल्टीमेटली क्या मिलेगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या होगा, +5 स्टेट होगा। अब वैंडियम में जो होता है, वैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23, ये होता है आर्गन 3d3 एंड 4s2। तो V का जो +5 स्टेट होगा उसका हो जाएगा आर्गन 3d0, ठीक है, आर्गन 3d0। तो ध्यान देंगे, तो उस केस में आपका ये जो कॉम्प्लेक्स जो भी बनेगा उसमें आपका डी इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो इसमें क्या होगा, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 0 होगा। जो स्मॉल n का सिंबल हम लोग अनपेड इलेक्ट्रॉन के लिए यूज कर रहे हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। तो ध्यान देंगे, अगला जो डी में जो कॉम्प्लेक्स है आयरन का, उसमें जो भी आपका लिगेंड है EN है, इथिलीन डायमीन, BPY लिखा हुआ है, बाई पायरिडाइल मोइटी का नाम दिया गया है, और यहाँ पर अमोनिया है। तो इसमें ये सब पे चार्ज 0 होता है, सारे लिगेंड पे चार्ज 0 होता है। इसमें आयरन का चार्ज क्या होगा, तो इसके इसमें आपका जो आयरन का चार्ज होगा हो जाएगा +2, तो हो जाएगा Fe+2। अभी हो चुका है आर्गन 3d6। अब यहाँ पे जो लिगेंड है सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सब बाइडेंटिटी लिगेंड है, और सारे में जो डोनेटिंग सेंटर है N सेंटर है, तो N सेंटर जनरली क्या होता है, स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर D6 केस में आपका ऐसा होना चाहिए था 1 2 3 4 5 6, बट आपका जो लिगेंड स्ट्रॉन्ग तरह बिहेव करेगा तो इसमें पेयरिंग होने के बाद सिस्टम खुद को इस तरह कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो ये कन्वर्ट कर चुका है। तो ये आपका पेयरिंग होने के बाद इसमें अनपेड क्या होगा, अनपेड हो जाएगा 0। तो इसमें अनपेड 0 हो चुका है, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा D2sp3, और CP क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। तो इसके इसमें अनपेड हो चुका है 0। तो आप इन चारों कॉम्प्लेक्स को देखोगे तो किस केस में आपका पैरामेटिक बिहेवियर हाईएस्ट होगा, तो इसका ऑप्शन होगा A, यानी उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है, वो 4 दिख रहा है। तो ऑप्शन जो A होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने 4 कॉम्प्लेक्स दिया और बोला गया है इसमें किस केस में आपका मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा नोट, यानी आपका जो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो स्प्लिटिंग होता है वो हाईएस्ट किसका होगा। तो ध्यान देंगे, जो स्प्लिटिंग होता है आपके T2G और EG ऑर्बिटल के बीच में, यानी आपका जो D ऑर्बिटल होता है, तो जब आपका जो 5 D ऑर्बिटल होता है वो स्प्लिट होता है 2 पार्ट में, ऊपर में जाता है EG सेट और नीचे होता है T2G सेट। अब जो स्प्लिटिंग होता है डिपेंड करता है कि आपका लिगेंड कितना स्ट्रॉन्गर है, तो जो लिगेंड स्ट्रॉन्गर होगा उसमें स्प्लिटिंग क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे चूँकि आपका सेंटर मेटल फिक्स है, यानी सब में कोबाल्ट है, सारे में ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का क्या +3 है। तो अल्टीमेटली जो ये जो डेल्टा नोट का जो वैल्यू होगा डिपेंड करेगा आपके स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पे।
अब स्ट्रेंथ ऑफ जो लिगेंड होता है इसका जो ऑर्डर दिया हुआ आपके CFT टॉपिक में क्रिस्टल फिल थ्योरी में दिया हुआ है। तो आपके पास एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, आपके सामने मैंने नीचे दिया हुआ हूँ, आप इसको देख लो कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्गर होगा। तो सबसे स्ट्रॉन्गर इन सारे में कौन सा है, CN- है, यानी इस केस में सबसे स्ट्रॉन्गर लिगेंड होगा CN-। तो उस केस का स्प्लिटिंग क्या होगा, हाईएस्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन ए। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों आपके सामने कुछ मेटल लाइन दिए हुए हैं, क्रोमियम +2, Mn+2, Fe+2, Ni+2, ठीक है। और सारे का डी में कितना इलेक्ट्रॉन होगा भी समझाया हुआ है, यानी आपके आयंस का कॉन्फिगरेशन लिख के आपको दे दिया है। और बोला है एक्वस मीडियम में यानी जब एक्वा कॉम्प्लेक्स बनेगा, जब इसमें वाटर लिगेंड होगा, एक्वा मतलब वाटर लिगेंड की तरह काम करेगा, तो सबसे मिनिमम पैरामेटिक बिहेवियर कौन सा करेगा, तो यानी सबसे लेस नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, सबसे कम अनपेड किस में होगा आपको पता करना है। तो ध्यान देंगे आपका वाटर लिगेंड कैसा होता है, वीक लिगेंड होता है, पेरिंग तो करेगा नहीं। तो D4 में अनपेड क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। डी में 5 ऑर्बिटल होता है ना, तो D4 में कितना अनपेड होगा, 4 ही होगा, बात समझे। तो D4 में कितना होगा, 4 होगा, यानी Cr+2 में कितना होगा, 4 अनपेड होगा। Mn+2 में क्या होगा, D5 है तो उसमें क्या होगा, अनपेड क्या होगा, 5 हो जाएगा। Fe+2 में क्या है, D6 है तो क्या होगा, फिर से पेरिंग स्टार्ट हो चुका, तो अनपेड क्या होगा, 4 हो जाएगा। Na+2 में क्या है, Na+2 में आपका D8 है तो D8 में क्या होगा आपका 2, ऐसा केस आएगा, इन अनपेड क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो आप देखोगे एक्वा कॉम्प्लेक्स में सबसे लेस्ट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ पर दिख रहा है, निकल+2 में। तो निकल+2 का जो कॉम्प्लेक्स होगा उसका जो पैरामेटिक बिहेवियर होगा वो क्या होगा, लिस्ट होगा, यानी आपका जो ऑप्शन बी है, बी होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों आपके सामने क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स दिया हुआ, उसमें वाटर लिगेंड की तरह काम कर रहा है। तो ध्यान देंगे इस कॉम्प्लेक्स में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +3 होगा। अब +3 स्टेट में जो क्रोमियम का जो कॉन्फिगरेशन होता है होता है आर्गन 3d3 होता है। अब ध्यान देंगे वाटर जो होता है वीक फील्ड लिगेंड होता है। तो इस केस में क्या होता है कि जब आपका क्रोमियम का डी ऑर्बिटल स्प्लिट करेगा 2 पार्ट में, तो ऊपर वाले को हम Eg बोलते हैं, नीचे बोलते हैं T2G। तो बिगिनिंग में चूंकि T2G का लेवल लोअर है तो आपका जो फिलअप होगा कहाँ होगा, फिलअप होगा नीचे। अब T2G ऑर्बिटल में जो होता है ऑर्बिटल उसका नाम लिख देते हैं। तो नीचे जो ऑर्बिटल होता है नाम होता है DXY, DYZ, DZX। और ऊपर जो दोनों ऑर्बिटल क्या है उसको बोलते हैं D² Y² एंड DZ²। अब जो डी में 3 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा T2G में। तो आपका फिलअप ऐसा होगा 1 2 3, ठीक है, यानी Eg सेट खाली रह जाएगा इस केस में। तो हमारा इस सॉल्यूशन से देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन जो डी है वो मैच करेगा हमारे सॉल्यूशन से। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपस में 4 कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल दिया और बोला है इसमें कौन सा जो होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा और एज वेल एज क्या होगा, डायमैग्नेटिक इन बिहेवियर होगा, यानी इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा, 0 होगा। तो आपका जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब है वो अंदर वाला डी लेना चाहिए। तो जब भी 6 लिगेंड होगा तो 6 लिगेंड केस में हाइब्रिडेशन या तो होता है D2sp3 या तो होता है sp3d2। तो जब भी बाहर का डी होगा यानी sp3d2 हो तो उसको बोलते हैं हम लोग आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और जब भी पहले डी आता है यानी D2sp3 यानी डी पहले जब आएगा यानी ये अंदर का डी लिया हुआ है, इनर डी लिया हुआ है, तो इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इसका मतलब क्या है, आपसे बोला गया है किसमें हाइब्रिडेशन D2sp3 होगा और आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 होना चाहिए। तो ये दोनों केस देखना आपको है। तो जिंक वाले केस में, पहले वाले केस में जिंक का स्टेट क्या होता है, +2। तो जिंक +2 में होता है क्या है कि इसका कॉन्फिगरेशन होता है आर्गन 310। तो इसका अंदर का डी फुली फिलअप है, तो इसका जो कॉन्फिगरेशन होगा ये डायमैटिक है, बट इसमें जो कॉन्फिगरेशन होगा यानी इसका जो हाइब्रिडेशन होगा ये हो जाएगा sp3d2। ठीक, नहीं ध्यान देंगे क्रोमियम का जो +3 स्टेट होता है इसमें आर्गन 3d3 होता है। तो आर्गन 3d3 है तो अंदर में डी का 2 ऑर्बिटल खाली है, ठीक है। तो अंदर में डी का 2 ऑर्बिटल खाली है तो लिगेंड अंदर आएगा तो हाइब्रिडेशन जो होगा, इसका जो हाइब्रिडेशन हो जाएगा 3d में 2 लिगेंड आ चुका है, फिर 4s में 1 जाएगा और 4p में 3 जाएगा। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडेशन हो जाएगा D2sp3, बट इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 3 होगा। तो सिस्टम पैरामेटिक होगा, सिस्टम क्या होगा, पैरामेटिक हो जाएगा। इसलिए भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा क्योंकि सिस्टम में पूछा गया आपसे क्वेश्चन में कि आपका कॉम्प्लेक्स डायमैटिक होना चाहिए।
जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन में आपके पास कोबाल्ट का +3 स्टेट है। कोबाल्ट का +3 स्टेट जो होता है उसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, आर्गन 3d6। सावधान है ना, कोबाल्ट का जो +3 स्टेट होता है इसमें अमोनिया लिगेंड स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेगा। तो आपका जो यहाँ पे D6 ऐसा होना चाहिए था, उसमें अमोनिया क्या करेगा, पेयरिंग कर देगा और इसको इसमें कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो आपका पेयरिंग के बाद सिस्टम इस तरह कन्वर्ट हो चुका है। तो आपका 3D में 2 लिगेंड इन करेगा सिस्टम, फिर 4s में 1 करेगा एंड 4p में आपका 3 करने वाला है। यानी इसका जो हाइब्रिडेशन होगा ये हो जाएगा आपका D2sp3, यानी इनऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी है और इसमें अनपेल्ट्रॉन क्या होगा, अनपेल्ट्रॉन 0 हो जाएगा, यानी आपका ये हो जाएगा डायमेटिक नेचर हो गया। ठीक, तो ऑप्शन जो सी है हमारे क्वेश्चन के डिमांड से मैच कर रहा है, इसका आंसर क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हम लोग डी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, बट हम लोग आंसर पता है कि हमको सी ऑप्शन, हम लोग डैम सी हो रहे हैं कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, बस आपको समझाने के लिए हम लोग डी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। तो इसमें निकल का स्टेट क्या +2 है, Na+2 में कॉन्फिगरेशन क्या होता है, आर्गन 3d8। अब चूँकि D8 है तो इसमें आपका लिगेंड 6 लिगेंड में से अंदर नहीं आएगा, क्योंकि अंदर में 2 d ऑर्बिटल खाली ही नहीं है, तो इसमें आपका लिगेंड बाहर जाएगा, हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d2 और इसमें अनपेल्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, D8 में 2 हो जाएगा। तो ये भी हमारे क्वेश्चन डिमांड से मैच नहीं कर रहा था, जो कि हमको पहले से पता है। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एनालिसिस एंड आंसर। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग ऑप्शन निकल का 3 कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। पहला निकल कार्बोनाइल NiCO4, सेकंड है NiCN2 और थर्ड है NiCl4-2। अब बोला गया है कि आपको पता करना है सारे केस में हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ निकल पता करना है एटम का रिस्पेक्टिवली। तो ध्यान देंगे NiCO4 में क्या है, निकल का स्टेट 0 होगा, NiCN4-2 में निकल का +2 है और यहाँ भी +2 है। तो एक एक करके निकालते हैं। तो निकल जो 0 स्टेट में है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये होगा आर्गन 3d8 एंड 4s2 होगा। अब जो CO लिगेंड होता है कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो क्या करेगा, S का जो इलेक्ट्रॉन है उसको भेज देगा D में, तो इसको कन्वर्ट कर देगा आर्गन 3d10 में, और आउटर मोस्ट का जो S ऑर्बिटल खाली कर देगा, P खाली कर देगा। तो आपका जो 4 लिगेंड है वो S में 1 जाएगा और P में 3 जाएगा, यानी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। क्या हो जाएगा, sp3, यानी शेप क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, यानी पहला ऑप्शन नहीं हो गया अपना। अगला है निकल +2 में NiCN2 में क्या करेंगे हम लोग, तो ध्यान देंगे इस केस में क्या होगा, तो निकल का स्टेट +2 है, +2 मतलब आर्गन 3d8 और CN लिगेंड कैसा होता है, तो CN लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है। तो आपका जो D8 का जो कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके का होगा, उसमें पेयरिंग करके एक ऑर्बिटल को खाली कर सकता है, तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन उसको यहाँ भेज देगा, तो सिस्टम को इसमें कन्वर्ट कर लेगा। तो सिस्टम आपका ऐसा चेंज हो चुका है। तो आपका 4 लिगेंड है, तो 4 लिगेंड क्या करेगा, एक ऑर्बिटल D का ऑक्यूपाई करेगा और बाकी क्या होगा, S का, यानी 3D का एक ऑर्बिटल, 4s का एक और 4p का 3 में से 2 ऑक्यूपाई कर लेगा। तो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा DsP2। तो DsP2 हो जाएगा इसका हाइब्रिडेशन, शेप क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर, शेप हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। NiCl4-2 वाले में निकल +2 स्टेट में है, बट इसमें क्लोरीन लिगेंड है, तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा, बट C लिगेंड कैसा होता है, वीक लिगेंड होता है, पेयरिंग करेगा नहीं, तो इसके इसमें क्या होगा, क्लोरीन बाहर जाएगा, तो बाहर जाके आउटर मोस्ट S को ऑक्यूपाई करेगा, 4s को एंड 4p को, तो उस केस में हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3 और आपका सिस्टम में अनपेल्ट्रॉन कितना बचेगा, 2 बचेगा, शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल। तो आपको ये सिर्फ पता करना था कि हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो बहुत सिंपल है, निकल कार्बोनिल का हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3, अनपेल्ट्रॉन 0, डायमेटिक हो जाएगा, शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल। NiCl4-2 का हो जाएगा DsP2, शेप होगा स्क्वायर प्लेनर, अनपेल्ट्रॉन 0 होगा। NiCl4-2 में आपका शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल, हाइब्रिडेशन होगा sp3 और अनपेल्ट्रॉन हो जाएगा 2। तो कौन सा ऑप्शन अपना मैच करेगा, ध्यान देना। तो ऑप्शन बी जो है हमारे सॉल्यूशन से मैच कर रहा है। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस, सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन बोला है कि CN- से स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्यों होता है, ध्यान देंगे
ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन प्रोसेस में होता है क्या कि मेटल को लिगेंड डेंसिटी देता है, यानी मेटल के ऑर्बिटल्स में लिगेंड डेंसिटी सप्लाई करता है। अब बाय डिफ़ॉल्ट मेटल का नेचर क्या होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट मेटल जो होता है, मेटल होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, बट ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मेटल को कंपेल हम करते हैं इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, तो इस प्रोसेस में मेटल बिकम अनस्टेबल। मेटल अपने नेचर के अगेंस्ट काम कर रहा है तो मेटल बिकम अनस्टेबल। तो मेटल क्या चाहता है कि जो डेंसिटी उसको मिल रहा है तो कोई डेंसिटी उससे विड्रॉ कर ले, ठीक है। तो मेटल डेंसिटी ले तो लिया, बट डेंसिटी लेने से क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, तो चाहता है कोई सी डेंसिटी क्या करे, विड्रॉ कर ले। तो कुछ कुछ लिगेंड जो होता है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल खाली होता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, CN हो गया, इनमें क्या होता है, इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल खाली होता है। तो मान लेते हैं कि ये सब लिगेंड क्या करते हैं कि अगर ये डेंसिटी दे भी रहा है मेटल को, तो मेटल से डेंसिटी वापस एक्सेप्ट कर सकता है। कैसे करेगा, तो यहाँ पे ऑर्बिटल खाली है, वैकेंट ऑर्बिटल खाली है, तो एक सिग्मा क्लाउड से डेंसिटी दिया, और बैकवर्ड क्या होता है, बैक बॉन्डिंग करके मेटल के डी से ये डेंसिटी को क्या करता है, बैकवर्ड एक्सेप्ट करता है। तो इससे क्या करेगा, इसको इस टाइप के जो यहाँ पे डोनेशन क्रिएट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एक सिनर्जी क्रिएट हो रहा है, और इस सिनर्जी को हम बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग, जो कि आपके एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि मेटल जो है, जो डेंसिटी एक्सेप्ट किया लिगेंड से है, उसको वापस उसके वैकेंट ऑर्बिटल में सप्लाई कर देता है। इससे क्या होता है, मेटल स्टेबल होता है, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सिनर्जी क्रिएट होता है जो सिस्टम को स्टेबलाइज करता है। और जो भी लिगेंड इस तरह करने में कैपेबल होते हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इसलिए है क्योंकि इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल स्पीसीज, यानी ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। ये टॉपिक आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट CN लिगेंड नहीं लिया हुआ है, उसमें एग्जांपल लिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर आपको समझाया हुआ है। तो आप CN लिगेंड में सेम चीज़ को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये था इस क्वेश्चन का डिस्कशन एंड इसका आंसर। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों बोला गया है कि वाटर अगर एक वीक लिगेंड होगा तो इसको कंसिडर करते हुए आपको बताना है कि इस कॉम्प्लेक्स में यानी MnH2 में द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो इसमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, Mn का ऑक्सीडेशन +2 होगा। +2 मतलब क्या होगा, आर्गन 3d5 इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। वाटर लिगेंड वीक है तो बाहर चला जाएगा, यानी आउटर ऑर्बिटल का जो S है यानी 4s है, 4p है, और जो 4d होगा वहाँ पे ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेगा। तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल, यहाँ का 3 और यहाँ का 2, यानी sp3d2, ये हो जाएगा इसका हाइब्रिडेशन, ये हो जाएगा इसका हाइब्रिडेशन। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 3d का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने उसी फॉर्म में रहेगा। तो 3d5 में कितना अनपेयर्ड आपको दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है 5 अनपेयर्ड, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा 5, यानी आंसर जो होगा B होगा इसका करेक्ट। ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन बोला गया है आपको d ऑर्बिटल से बताना है जो कि पार्टिसिपेट करता है d2sp3 हाइब्रिडेशन प्रोसेस में। तो ध्यान देंगे आपका हाइब्रिडेशन या तो d2sp3 हो या तो sp3d2 हो। इसमें जो d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं तो d में टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 5 में से जो dx² y² एंड dj² होते हैं ये इन हाइब्रिडेशन पार्टिसिपेट करते हैं। इसका मतलब आपका जो आंसर होगा ये आंसर होगा ऑप्शन ए। ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स लिया हुआ है COF6-3 और बोला गया है इस कॉम्प्लेक्स में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो ध्यान ना, इसमें कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ये होगा +3, ये होगा आर्गन 3d6, और इसमें जो F- लिगेंड है यानी फ्लोराइड लिगेंड जो लिगेंड की तरह काम कर रहा है वो लिगेंड वीक लिगेंड होता है तो इसमें पेयरिंग करेगा नहीं। तो ये लिगेंड अल्टीमेटली आपके पास कितना अनपेयर्ड होगा, तो अनपेयर्ड देखो तो D6 में कितना अनपेयर्ड होता है, तो आपके पास 4 होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, C इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव होता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों आपके सामने क्रोमियम और आयरन का कुछ कॉम्प्लेक्स दिया और बोला है इसमें कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा जो पैरामैग्नेटिक होगा, यानी किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ध्यान देंगे पहला जो कॉम्प्लेक्स है CrCO6 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो CO पे नेट चार्ज 0 होता है तो क्रोमियम पे भी 0 होगा। अब क्रोमियम जो होता है उसका कॉन्फिगरेशन क्या होता है, आर्गन 3d5 4s1। अब लिगेंड कैसा स्ट्रॉन्गर है तो सारा आपका जो इलेक्ट्रॉन जाएगा D में, तो S का इलेक्ट्रॉन D में जो तो क्या होगा D6 हो जाएगा, और D6 में चूंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करेगा। तो सिचुएशन क्या होगा, सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाएगा, और आपका हाइब्रिडेशन हो जाएगा D2sp3 सेफ हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा, यानी सिस्टम क्या डायमेटिक है। FeCO5 में भी आपका CO का चूँकि स्टेट 0 है तो इसमें Fe का स्टेट क्या होगा 0 होगा।
अब इसमें एफिकासी 0 में ही आर्गन का जो कॉन्फिगरेशन होता है आर्गन 3d6 4s2 होता है। अब आपके पास 5 लिगेंड है तो उसको क्या करेगा, CO लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो आपका जो एस इलेक्ट्रॉन डी में भेज देगा, तो इसको बना देगा आर्गन 3d8। अब इसमें चूँकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग कर सकता है, तो पेयरिंग करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे ऐसा कर देगा तो यहाँ पे अंदर का 3D का एक ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करेगा लिगेंड, फिर S का 4s का एक करेगा और 4p का जो है 3 करने वाला है। तो अब अल्टीमेटली इसका जो हाइब्रिडेशन होगा वो हो जाएगा DsP3 और शेप क्या हो जाएगा, तो ट्रायगोनल बाई पिरामिडल हो जाएगा। तो इसमें अनपेल्ट्रॉन की फिर से क्या होगा, 0 हो गया, यानी शेप क्या, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, यानी डायमेटिक हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा। ठीक, FeCN होल 6-4 में Fe का ऑक्सीडेशन क्या +2 होगा, +2 मतलब क्या होगा, आर्गन 3d6 होगा। CN लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है तो फिर से ऐसा ही सिचुएशन होगा, तो पेयरिंग कर देगा, तो फिर से क्या होगा, D2sp3 हो चुका होगा, अनपेल्ट्रॉन 0 होगा, सिस्टम हो जाएगा क्या, डाया मैग्नेटिक। लास्ट जो है डी केस, जो डी का हम बात करते हैं, डी ऑप्शन का, तो ध्यान देंगे डी ऑप्शन में क्रोमियम का स्टेट क्या होगा, +3। तो +3 वाले केस में कॉन्फिगरेशन क्या होता है, आर्गन 3d3। अब इसमें ऑलरेडी अंदर वाले डी में 2 ऑर्बिटल खाली है, तो बिना इलेक्ट्रॉन के पेयर किए हुए ये दोनों ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करके आपका जो हाइब्रिडेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा D2, S का 1 ऑक्यूपाई करेगा, तो 3D का 2, S का 1 और P का 3, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा D2sp3 और अनपेल्ट्रॉन में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो सिस्टम क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा पारा मैग्नेटिक। यानी हमारा जो क्वेश्चन का डिमांड था कि इसमें से कौन सा पैरामेटिक होगा, तो इसका ऑप्शन जो डी होगा करेक्ट। यानी क्रोमियम NH3 होल 6+3 जो कॉम्प्लेक्स है उसमें 3 अनपेल्ट्रॉन होगा और सिस्टम होगा पैरामेटिक। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एंड एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों आप सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है और उसमें 4 कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है और बोला इसमें कौन सा इनकरेक्ट होगा। तो ध्यान देंगे, पहला जो है NiCO होल 4, उसमें कार्बन मोनोसाइड पे नेट चार्ज 0 होता है, तो निकल पे नेट चार्ज क्या होगा, 0 होगा। अब 0 का जो कॉन्फिगरेशन होगा ये होगा आर्गन 3d8 एंड 4s2। अब CO लिगेंड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, तो स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या होगा, आउटर जो S का इलेक्ट्रॉन है उसको अंदर भेजेगा D में, यानी इसका जो निकल का जो कॉम्प्लेक्स में जो कॉन्फिगरेशन करेगा ये हो जाएगा आर्गन 3d10। अब अंदर का D पूरा भर चुका है, तो आपका लिगेंड ऑक्यूपाई कहाँ से करेगा, तो 4s एंड 4p का ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेगा, तो आपका जो हाइब्रिडेशन इस केस में हो जाएगा sp3 हो जाएगा, शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल और सिस्टम हो जाएगा डायमेटिक, यानी इन पर अनपेल्ट्रॉन क्या होगा, 0 होगा। तो आपका टेट्राहेड्रल शेप करेक्ट दिया हुआ है, बट बोला है पैरामेटिक, तो यहीं पे सिस्टम गलत हो जाएगा। ये गलत है क्योंकि हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है, डायमेटिक आया है, यानी पहला शेप नहीं है जो कि इनकरेक्ट होगा। तो हमको आगे जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन ए आपका इनकरेक्ट होने वाला है। बाकी आप लोग चेक कर सकते हो, तो बाकी सारा जो है वो करेक्ट आएगा। ऑलरेडी हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं बार बार, तो आप देखना एक क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे।